जितने भी कैरेक्टर सरवत ने लिखे हैं, फ्रॉम रास्ता जो बड़ी बहू है, सैड जो सारा काम कर रही है, फिर चलाक वाली बहू इज़्निघत, फिर बहन, फिर उसका बहनोई, यू नो लाइक ऑल द कैरेक्टर्स आर जस्ट सो इंटरेस्टिंग एंड हाउ दे गोइंग टू, और वो जो पूरा ख़ानदान टब्बर का टब्बर जाता है रिश्ता लेने, और उस घर में सिर्फ 3 लोग हैं, यू नो आई जस्ट थिंक दैट होल कॉम्बिनेशन, द व्हाट यू मे कॉल इट, the difference, the family difference, class difference मुझे अभी इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन होगा, एक class difference भी होगा. I'm just very really looking forward to this, but मुझे लगता है theme इसका ज़रा सा dark होगा, and I hope it's going to be really hard hitting. So for me it's Emoji. for me it's 3 thumbs up. Hassan, After Meem से मोहब्बत, right? हाँ, और उससे पहले he did the play that I watched, जिसकी वजह से मैंने एक play accept किया था, because which is मेरी गुड़िया, which was सानिया सईद and अपनी ये जो इसमें है मासूम में, also very सोनिया. हाँ, so he picks up good scripts, मुझे ये लगता है. The one I actually acted with him, which was Dilruba, it did okay, it was an okay thing, but और in between बीच में गायब भी हो गए थे बिल. एंड आई रिमेंबर एक वो भी हमने देखा था जिसमें दाना नीर और मावरा हस्बैंड, there was that Eid का जो रमजान का प्ले था, which was okay, we liked it, but then I don't think we got into it. लेकिन I think he's literally found his, and I think ये जो topics choose करता है ना, a lot of the times it's got a very deeper meaning. Like in this play, the sexual harassment that is happening within a family, I think it's a brilliant topic to pick up, because it's बहुत delicate है. इसको कैसे ये लोग हैंडल करेंगे, इसको हम किस तरीके से लोगों को अवेयर कैसे करेंगे, बिकॉज देखिए ना, आपके फैमिली में ये एक चीज़ होती है, इससे वी शुडंट से कि ओह हमें ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं ऑल दैट. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक हमको ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन हु आर वाचिंग. आई थिंक वी शुड ऑलवेज हैव अ रेटिंग सिस्टम, बट इसमें जो क्या कहते हैं बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पर्सन हु इज़ द एग्रेसर and the person who is the victim, उसका behavior, because a lot of the times वो नहीं पता चलता और वो चीज़ escape कर जाती है आपकी. So I think just that thing alone, और मुझे जो कहानी आगे नज़र आ रही है, ये लड़की शादी करके इस घर में आएगी, she is going to get very involved into that particular, plus वो तो चलता है. अतीका जी ने भी वही कहा, और नादिया मैंने भी बताना है, मैंने कहा था कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने जब देखा मुझे मन्नत मुराद याद आ गया थोड़ा सा, बिकॉज उसमें भी उसकी फैमिली तरह की ऐसी होती है. कभी मैं कभी तुम भी आएगा थोड़ा सा आगे. नहीं, आपको नहीं लगा उसमें भी ऐसे सारे भर के जाते हैं जो वो, लेकिन वहाँ साइड मन्नत की जो फैमिली होती है, उस साइड पे भी ठीक ठाक लोग थे, इतने कम नहीं. यहाँ पे लोग कम है, लेकिन वो थोड़ा टच था, वो भी एम्बैरेस होता है जब सारे फैमिली को स्पेशली जब वो देख रहा होता है कि कितने लोग जा रहे हैं, तो वो सिमिलैरिटी होगा. लेकिन इसमें जो डीप डाउन जो ये आप लोगों ने बात की, जो एक चल रहा है, जो अंडरकरंट जो चीज़ है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, वो बड़ी ज़बरदस्त है. मतलब ज़बरदस्त का इन द सेंस कि उसका तज़किरा करना या उसके बारे में बात करना, जैसे तीका जी ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है. अब बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की. क्या कहेंगे आप मरीना जी, तो सरवत नज़ीर और अली हसन के बारे में? रिश्ता लेने आए हैं, हम पे हमला करने. I thought that was my favorite line in the entire thing. I thought that was such a cute scene. और again जो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है कि जो लाइट लाइंस हैं वो लाइट ही रह रही हैं, वो कॉमेडी में नहीं जा रही. They're staying in the thing that which is normal life. I mean ये चीज़ I think मैं भी अगर खड़ी हूँ तो मैं कहूँगी यार ये, बिकॉज उनके माइंड में 6 लोग थे, ये तो पूरी आर्मी आ गई है उनको. ऑल्दो अगर ये ही सपोज टू बी एन एक्स आर्मी ऑफिसर, व्हाट्स हिज नेम, दीपक, जो लग नहीं रहे थोड़े से, लेकिन बिल्कुल अगर वो कहता तो बहुत ही मजे का होता है ना. हाँ, it's not coming across, it's not being translated. But Ali, again, I have to say this, Ali घर कैसे चूज करता है, इतने मजे के घर चूज करता है लड़का.
every time it's a new house. What does hum do? Is it in Pakistan? Is it in Karachi? Is it in, like if it's a different city, I can understand. But I love the houses. I think you choose beautiful houses. अच्छा, फैमिली डिफरेंस, एक साइड पे पूरी की पूरी आर्मी है, दूसरी साइड, अच्छा, और ये बच्ची को आर्मी चाहिए जो शादी का, बिकॉज शी सो लोनली कि वो माँ जो उसको कहती है, वो माँ के बिल्कुल ऑपोजिट चलती है. माँ जो शी डजंट वांट द वन चाइल्ड, शी वांट्स टू हैव herself, she wants to have a lot of, but उसकी foreshadowing मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब वो जो शाकरा बुआ उसके सर में तेल डाल रही होती है, वो बताती है कि जब एक बड़ी फैमिली होती है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. उसको बता रही होती है ना कि नन भी है और वो ये करती है और वो करती है, नहीं नहीं आपका घर बिल्कुल ठीक है, बस एक ही हैं आप, और यू डोंट हैव टू डील विद सो मेनी पीपल. आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल जो इसने सरबत ने इसमें डाला था. बच्चों का सिलेक्ट करना, आई थिंक अली अगेन ब्रिलियंट, ऑल ऑफ देम आर सो गुड. द किड्स, आई मीन वो बच्ची जो जिस तरीके से उसने जो अपना खौफ और अपना डर, वो जो था ना, इट वाज सो नाइस कि वो बच्चा आया, ये पहली दफ़ा हमने देखा, वो बैठी हुई है, एकदम से वो अलर्ट होती है, वो कहता है मुझे कॉफ़ी ला के दो, एंड व्हेन शी कम्स अप एंड शी पुट्स द कॉफ़ी देयर, यू स्ट्रेट अवे रियलाइज, और आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है इस घर में. और उसकी जो माँ है, लड़के की माँ, द मेन थिंग इज गोइंग टू बी कि वो कैसे कन्विंस होगी, बिकॉज ये मैं सोच भी नहीं सकती कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत है ना, बिकॉज दूसरी बहू को भी दबा के रखती है. Sorry beta, I'm forgetting your name, but I'm so glad you're back on the screen. आपको, she was in Yahya with us also, लेकिन बहुत अरसे बाद, she is also lost weight, you're looking absolutely stunning, and I will remember your name, promise I will remember your name. जो छोटी बच्ची है, नहीं जो वाइफ है, जो राश, वो दूसरी है, निगत जो दूसरी भाभी बनी है. लेकिन बच्ची ने क्या एक्टिंग की, बच्चियां तो मीनिंग ऑल ऑफ परवरिश के बाद से बच्चे निकलना शुरू हुए ना. even the little girl जो कह रही मुझे मेरा कमरा चाहिए ना, you girls, और एक छोटी सी बच्ची भी है जिसने क्यूट लिटिल वन जो सारी बातें सुनती है, मामा पप्पो आ रही है. अच्छा, फिर वो सीन जो था विद व्हेन ही इज टॉकिंग टू हिज फादर, आप समझ रहे थे कि इट्स गोइंग टू लाइक बाप कहेगा नहीं ये चीज़ नहीं हुई, बिकॉज जो वे, अच्छा जावेद शेख साहब आप भी तो छाए में ना आजकल टेलीविजन पे, एक आपने वो मोहल्ला, और फिर इसमें क्या गजब की एक्टिंग की है, और बड़े बड़े रोल, हाँ मजे के. आई मीन इट वाज जस्ट सो वंडरफुल टू वॉच हिम. तो वो मैं समझी ना कि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन समझदार भी मिनी हैं, रोब दबदबे वाले, लेकिन समझदार रखें. लेकिन वो कहता है कि तुम पहले इस एक चीज़ जो मुझे स्क्रिप्ट में लगा कि उसने कहा कि ख़ानदान में कभी किसी ने बाहर शादी नहीं की, सब ने, हाँ, लेकिन फिर जब वो तीनों दोनों बहुएं और माँ बात कर रही होती हैं तो कहती है कि तुम दोनों भी तो गैर थी. उसका मतलब वो ख़ानदान की, यही मैंने सोचा, हाँ? लिखा था मैंने कि फिर ख़ानदान कैसे, फिर अकमल भी गैर था, जो उसका बहनोई, लेकिन हम अपने खानदान में शादी करते हैं. तो सो दिस इज द ओनली वन थिंग व्हिच आई फेल्ट, जो मुझे लगा कि ये जरा सा ऑड था, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू सी जावेद शेख्स रिएक्शन इन दैट. एंड अगेन दिस all the scenes, I mean I just absolutely loved the thing. वो तो मैं, one can keep on talking, but for sure my favorite drama of the week. Wonderful. I'm going to give it a 10 out of 10. Oh wow. Done. देखिए परफॉर्मेंस तो दोनों हैं. तला को हमने जन्नत से आगे देखा है, मारवा को भी been seeing for so many years, and we know they're fantastic actors. लेकिन इसमें अभी उनके पास इतना कुछ था नहीं. One of my favorite scenes was, and that I think goes to the director, was वो एक फ़ोन कॉल जब करते हैं ना कि अब्बा मान गए और वो कहती कितने लोग आएंगे ना. The way that whole scene was shot was very lovely. कि वो बाहर अपने कमरे से बाहर आती है and he's on his desk and he so just the angles of that whole scene was very nice. लेकिन overall like I said कि इसमें जो था ना, जो हमने जो अभी जो बात कर रहे हैं कि the side stories, the side characters, all of them were so powerful. सच ब्रिलियंट एक्टर्स, उनकी कहानियाँ इतने मज़े की. इवन जो बहू बेचारी जो सारे काम करती है पूरा दिन, और दूसरी वाली आके कहती है आज तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, कहती है लेकिन आज तो आपके खाने का पकाने का दिन है, कहती है हाँ लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं. तो वो उसका जो पूरा जो लोड वो लेती है, उसी की बच्ची के साथ हो रहा है ये जो सारा हो रहा है. तो मुझे लगता है कि वो सारे कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, या साइड स्टोरीज इतने स्ट्रॉन्ग थे, किसी भी आप एक्टर को ले लें. So I think they were slightly overshadowed. So the acting level जो उनकी है वो है, but there was nothing extraordinary or out of the ordinary.
So I am going to give them both, I'll say an 8 each. Because at